अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा IT सिक्योरिटीज़। मैं हूँ शुजा कुरैशी मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ, और आज जुमा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ दिस वीक। और आज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, अच्छा कल ये खबर मिस हो गई थी मार्केट रैप में, और वो ये था कि इन्फ्लेशन के नंबर्स आ गए थे, 9.7% रहा है। और वो आई थिंक इसलिए भी मिस हो गई बिकॉज वो मार्केट के दौरान ही आ गई थी और कोई खास इम्पैक्ट उसका आया नहीं था। तो आई थिंक कुछ एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन अराउंड इधर ही थी, कुछ ज़्यादा भी एक्सपेक्ट कर रहे थे 10% से ऊपर, तो 9.7% आई है। तो साल का जो ख़त्म इख्तिताम हुआ है इन्फ्लेशन का, तो विद इन टारगेट ही रहा, बिकॉज 7 to 9% की इन्फ्लेशन को टारगेट किया था पिछले फिस्कल के लिए, और 8.9% इन्फ्लेशन रही पूरे साल में। अच्छा जी, इसके अलावा ओपेक की मीटिंग थी, ओपेक प्लस की मीटिंग थी कल, और वो इनकंक्लूसिव रही है। कहा जा रहा है कि आखिरी वक्त पे UAE ने कुछ एतराज़ात किए, तो कल तो डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन आज फिर वो लोग बैठेंगे, और अगर एग्रीमेंट हो गया तो कहा जा रहा है कि 4 लाख बैरल्स पर डे, पहले 5 लाख की मैंने आपको बताया खबर आ रही थी, अब ये कि 4 लाख बैरल्स पर डे की प्रोडक्शन इंक्रीज शुरू होगी अगस्त से, और वो हर महीने दिसंबर तक, इस साल के दिसंबर तक हर महीने 4-4 लाख बैरल्स पर डे जो है वो ऐड करेंगे। तो अब ये फाइनल डील है जिस पर बात होगी, और अगर आज एग्रीमेंट हो जाता है तो फिर ऐलान होगा। तो हमने देखा ये कि जब कल एग्रीमेंट नहीं हुआ तो ब्रेंट जो है वो $76 क्रॉस कर गया है, और इवन हमने देखा कि जो ब्रेंट और US क्रूड का डिफरेंशियल था कोई तकरीबन $2-2.5 का था, वो कम होके सिर्फ अब मुश्किल से लेस देन $1 रह गया। तो US क्रूड ज़्यादा बढ़ गया है और 75 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ब्रेंट 76 है। और खैर हमारे लिए तो अरब लाइट ज़्यादा जो है वो मैटर करता है, क्योंकि पाकिस्तान में इम्पोर्ट्स जो है वो जो अरब लाइट की प्राइसेस होती हैं उस पर होती हैं, जो कि ब्रेंट के करीब ही होता है, 76 के आसपास ही। ओके, तो ये खबर है। इसके अलावा एज सच आज कोई बहुत मार्केट स्पेसिफिक खबरें नहीं हैं। लेट्स सी, US रिलेशंस के हवाले से फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आया है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, तो उनको फिर वही जो हमारी एक नॉर्मल बात होती है कि सयाक व सबाक से हट के जो है लोगों ने उसका एनालिसिस शुरू कर दिया है। बट खैर एनीवे, तो यही आया कि रिलेशंस विद US विल नॉट डिटीरियरेट, ये फॉरेन ऑफिस ने बोला है। अच्छा जी, फॉरेन रिजर्व्स अप बाय $13 मिलियन। ट्रेड डेफिसिट, हाँ ये ट्रेड डेफिसिट इज़ अ कंसर्न, और जाहिर है कि इससे पहले मैंने बात की है कि जो कि इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइस बहुत बढ़ी हुई हैं, और हम नेट इम्पोर्टर हैं ऐसी कमोडिटीज़ की जो बहुत महंगी हैं, लाइक क्रूड ऑयल हो गया है, और आपकी पाम ऑयल हो गया, और पाम ऑयल प्राइसेस तो ग्लोबली बढ़ी हैं। सो हुकूमत कुछ कर नहीं सकती उस पर, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है। और ये मैंने इससे पहले ही मेंशन किया था कि ये एक बड़ा थ्रेट होगा पाकिस्तान के लिए इस फिस्कल ईयर में। अच्छा जी, इसके अलावा एक्सपोर्ट्स के नंबर्स कल आ गए थे, 25.3 बिलियन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात हो रही है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मिलाएं तो 31 बिलियन की फिगर आ रही है पिछले माली साल में, जो अभी 30 उनको ख़त्म हुआ है। इसके अलावा अच्छा, लग्जरी आइटम्स पर कहा जा रहा है कि मजीद रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई है, कोई 80 से ज़्यादा लग्जरी आइटम्स हैं, उसकी डिटेल्स उसमें लंबी लिस्ट है। आई थिंक उसमें ये जो बाहर से चॉकलेट्स वगैरह भी आती हैं, इसको भी शामिल कर दिया गया है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हुकूमत की पूरी ये जो है वो तरजीह होगी कि, और वो बहुत डिटर्मिन्ड है कि एग्रीकल्चर जो वो आउटपुट है उसको बढ़ाया जाए। तो लेट्स सी, हमें ज़रूरत भी है कि कम से कम हम जो ये हमने फूड आइटम्स इंपोर्ट किए हैं इन टर्म्स ऑफ वीट, गंदम और चीनी वीनी, ये हमको इंपोर्ट ना करना पड़े। और अगेन ये खबर भी मैंने आपको मेंशन कर दी थी कि हमारा साहब ने ट्वीट भी किया था कि जो पावर की सिचुएशन है, गैस की सिचुएशन है, वो जल्दी से हो जाएगी, बिकॉज वो LNG वाली जो रीगैसिफिकेशन वाली शिप है उसकी डॉकिंग शुरू हो गई है, और वो जल्द ही ऑनलाइन आ जाएगी। आई थिंक वही 5 जुलाई का टाइम तक दिया गया था, और वही डेट अभी भी सामने आ रही है। और कल हमने बता दिया था कि सुई साहब ने ऐलान कर दिया था कि जो गुल्लर पसाखी की मेंटेनेंस थी वो भी खत्म हो गई, और वहाँ से भी गैस सप्लाई बहाल हो गई है, तो ये एक अच्छी खबर है। सो दैट्स ऑल द न्यूज़ दैट वी हैव। और आई थिंक आज वही स्ट्रैटेजी जो मैं काफ़ी दिन से खुद चला रहा हूँ, अगर डिप्स नजर आए मार्केट में तो उस पर फिर एक्यूमुलेट करना चाहिए। और सेक्टर्स अब आपको याद हो गए होंगे आई होप, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर्स, सीमेंट, स्टील, ग्लास, रिफाइनरीज, ऑटोज एंड टेक्सटाइल्स। सो ये है जी मार्केट की सूरत हाल। सो अगर कोई और अपडेट होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हैव अ नाइस डे इंशाल्लाह।
जल्दी मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।